वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम सब गुरु नानक का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। मैंने कल सुबह 11 बजे कहा था कि गुरु नानक एक ऐसा पैगंबर हुआ है, गुरु नानक ऐसा ऐसा खुदा हुआ है जिसे क्या सिख धर्मावलंबी, क्या हिंदू धर्मावलंबी, क्या मुस्लिम धर्मावलंबी सब उन्हें पूजते हैं। उनके संदेश ही ऐसे हैं। गुरु नानक ने यही कहा कि इंसान उस एक खुदा की मूरत है। उन्होंने एक ही चीज कही कि सब इंसान समान हैं, सब एक जैसे हैं, सब एक ही भगवान की औलाद हैं। तो फिर उन्हें हम अलग अलग क्यों आंकते हैं, उनके बीच में भेदभाव क्यों करते हैं? गुरु नानक की शिक्षाएं इतनी प्रासंगिक हैं कि यदि हम उनको गूढ़ तरीके से पढ़ें तो हमें अपने दिल के कपाट, अपने हृदय के कपाट खुलते हुए नजर आएंगे। गुरु नानक ने उस वक्त, आज से 551 साल पहले, 550 साल पहले जो कुरीतियां थीं उन पर जबरदस्त प्रहार किए। आप सोचिए कि हम आज भी गलत को गलत बोलने में डरते हैं, पर उस वक्त जो कुरीतियां थी उन्होंने उस पर लगातार प्रहार किए और बहुत ही प्रेम से गा के प्रहार किए। एक छोटी सी उस समय की साखी है, कहानी है, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस समय वो देखते थे, और आज भी ऐसा होता है, कि हम जल चढ़ाते हैं सूरज को, ये सोच के कि जो जल है वो हमारे पितरों तक पहुंचेगा। गुरु नानक ये देखते थे। एक बार वो बनारस में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हमारे कई बंधु जो हैं वे जल अर्पण कर रहे हैं। पूछने पर पता लगा कि जो उनके पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वे उन्हें जल चढ़ा रहे हैं। वे प्यासे होंगे, उन्हें पानी दे रहे हैं। गुरु नानक ने दूसरी तरफ मुंह किया और वो भी जल चढ़ाने लग गए। तब उस वक्त के पंडितों ने उनसे पूछा कि तुम अजीब व्यक्ति हो, सूरज तो इधर से निकल रहा है और तुम उसके दूसरी तरफ से जल चढ़ा रहे हो। तो गुरु नानक ने उनको कहा कि जब आपका जल इतनी दूर पहुंच सकता है तो मैंने सोचा कि मेरी जो खेती है उसको भी जल की जरूरत है, तो मैं यहीं से वो जल खेती तक पहुंचा दूं। देखिए कितनी हिम्मत की बात है। ये उस वक्त के जो कर्म कांड थे, उस वक्त जो वहां के पंडे पुजारी थे, उनके सामने अपनी बात को सशक्तता से रखने की। हम आज भी अपनी बात को सत्यता से नहीं रख पाते हैं। हमें कई चीजों का डर होता है। हमें समाज का डर होता है कि समाज क्या कहेगा, हमें प्रशासन का डर होता है कि प्रशासन क्या कहेगा। और गुरु नानक तो उस वक्त थे जब मुगलों का शासन आरंभ हो रहा था, बाबर का शासन था, और ये कर्मकांड जो थे उस वक्त बहुत अपनी चरम पर थे। मगर गुरु नानक ने अपनी बात को बहुत सशक्तता से रखा और उस वक्त पंडे पुजारी भी उस बात को मानने पर मजबूर हुए। मैंने कल कहा था कि गुरु नानक कण कण में विद्यमान है, भगवान कण कण में विद्यमान है। इसके लिए हमें किसी विशेष जगह पे नहीं जाना, हमें किसी विशेष गुरुद्वारे में नहीं जाना है, हमें कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गोल्डन टेम्पल जाऊंगा तो ही मुझे आशीर्वाद मिलेगा गुरु नानक का। जो मेरे घर में गुरुद्वारा है, जो मेरे घर के पास गुरुद्वारा है, यदि मैं उसमें जाऊंगा तो वहां पर मुझे कम आशीर्वाद मिलेगा। गुरु नानक ने यह कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने इस बात को सिद्ध करके दिखाया। कहते हैं कि एक बार वो मक्का गए। मक्का में जिस तरफ मक्का मदीना था उस तरफ वो पांव करके सो रहे थे। वहां से मौलवी निकले। मौलवी ने जब देखा कि ये मनुष्य मक्का मदीना की तरफ पांव करके सो रहा है तो वे बहुत कुपित हुए, क्रोधित हुए। उन्होंने उसको उठाया और कहा कि तुमको शर्म नहीं आती, तुमको अकल नहीं है कि जिस तरफ मक्का मदीना है उस तरफ, जिस तरफ खुदा है, तुम उस तरफ पांव करके सो रहे हो, तुम खुदा की तरफ पांव कर रहे हो।
तो गुरु नानक ने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे पांव उस तरफ घुमा दो जिस तरफ खुदा नहीं हो। और मौलवी ने उनके पांव को पकड़ के जब दूसरी तरफ किया तो कहते हैं पूरा मक्का मदीना घूम गया। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने इस साखी से, इस चीज से, कौतुक से सिद्ध किया कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। ईश्वर हर जगह है, ईश्वर हर जगह विद्यमान है। ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए, हमने अपने शौक के लिए, हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सब बना लिया है कि हम अमुक मंदिर जाके यदि कुछ चढ़ाएंगे तो ही हमें उसका फल मिलेगा। गुरु नानक ने इसका खंडन किया है। गुरु नानक ने हर मनुष्य के अंदर ईश्वर को ढूंढा है। गुरु नानक ने गा गा के ईश्वर को ढूंढा है। और गुरु नानक ने कहा है कि जब तक आप संगत में नहीं आओगे, जब तक आप संगत में नहीं बैठोगे, जब तक आप संगत नहीं करोगे, संगत मतलब मिलना जुलना लोगों से नहीं करोगे, आप ईश्वर को नहीं पा पाओगे। अकेले बैठे बैठे क्या करोगे? आप मन में सोचते रहोगे। सिर्फ अपने लिए आप ये कहना चाहोगे कि मैंने इतनी तपस्या कर ली, मैंने इतने दिनों की साधना की। अरे तुमने की अपने लिए, दूसरों के लिए क्या किया? दूसरों के लिए क्या किया? जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के सुख में शामिल होंगे, एक दूसरे के दुख को बांटेंगे, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं एक मार्ग बनेंगे, जिस मार्ग से गुरु नानक आकर उसकी हेल्प करेगा और हमारी हेल्प करेगा। गुरु नानक ने इस बात को बहुत जबरदस्ती, बहुत जोर से कहा। उनका महावाक्य जो आज आप अपने साथ लेकर जाएं, जो मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है, गुरु नानक की पूरी शिक्षा हम सबके अंदर रच बस जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। जो एक श्लोक है, जो उनका कहना है कि किरत करो वंड छको ते नाम जपो। मैं आप सबसे आज अनुरोध करता हूं, यह चीज अपने साथ लेके जाइए। किरत करो, उन्होंने कहा कर्म करो। वैराग्य में बैठने से भगवान आपको नहीं मिलेगा, गृहस्थ जीवन छोड़ने से भगवान नहीं मिलेगा, हर चीज को त्यागने से भगवान नहीं मिलेगा। आप किरत करो, कर्म करो। अब काम कुछ भी हो सकता है, जीवन यापन वाला भी काम हो सकता है, किसी और के लिए कुछ काम हो सकता है, किसी कोई समझाइश के लिए कुछ काम हो सकता है, काम कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा किरत करो, कर्म करो, वंड छको, जो कमाओ उसे बांट के खाओ। आज यही कारण है शायद कि पूरे विश्व में आज सिख समुदाय जो बनाता है वो बांट के खाता है। लंगर आज 24 घंटे चलता है, हर गुरुद्वारे के अंदर लंगर आपको मिलेगा। उन्होंने कहा कि बांट के खाओ, वंड छको, वंड छको मतलब बांट के खाओ, और नाम जपो। नाम जपने से मतलब उनका यह नहीं है कि हम पूरे दिन माला लेके जपते रहें, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, राम 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 राम। इसका मतलब उनका यह नहीं है। उनका मतलब यह है कि अच्छे काम करो, नाम जपो। जब आपके मन में ईश्वर का नाम आएगा, जब आपके मन में अच्छी चीजें आएंगी, तो आप गलत काम करने से बचे रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा नाम जपो। क्योंकि जब भी आपके मन के अंदर एक डर आएगा, एक इंसानियत, एक भगवान का एक रूप जब आपके सामने आएगा, तो आप कोई भी काम करने से डरेंगे। हम कोई भी काम करने से डरेंगे। चोरी करने जा रहे होंगे तो डरेंगे, किसी का अपमान करने जा रहे हो तो डरेंगे। तो गुरु नानक ने कहा कि किरत करो, वंड छको ते नाम जपो। गुरु नानक ने ऐसे कई उपदेश दिए जो बहुत प्रासंगिक हैं, जिनको हम यदि पढ़ें। गुरु ग्रंथ साहब जी जो हमारे शब्द गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर उनके सभी श्लोक, उनके सभी शब्द लिखे गए हैं और उसके अंदर वो लिपिबद्ध हैं। उसके कई टीकाकारों ने उसका टीका किया है, उसके मतलब समझाए हैं, हिंदी में उपलब्ध हैं, इंग्लिश में उपलब्ध हैं, गूगल पे सब दिया हुआ है। 1430 अंग होते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी में। अंग मतलब पेज, पन्ने, पेज। 1430 पेज हैं, वो फिक्स हैं। एक पेज पे क्या लिखा गया है वो फिक्स है। यदि हम गुरु नानक के बारे में जानना चाहते हैं, सिख धर्म के प्रवर्तक, पहले गुरु, इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप गूगल में जाइए, देखिए
कि गुरु नानक की शिक्षाएं क्या हैं। आज पूरे देश में छुट्टी है। गुरु नानक की जयंती मनाने के लिए, उनका प्रकाश पर्व मनाने के लिए अपने जीवन का 1 घंटा निकालिए और पढ़िए। आपको उनकी कई चीजें मिलेंगी। उसमें टाइप करिए गुरु नानक उदासी, मतलब गुरु नानक की यात्राएं। गुरु नानक ने बहुत धार्मिक यात्राएं की और क्या क्या उद्धार नहीं किया उन लोगों का जो उस वक्त गलत कार्य करते थे। उन सबको समझने की कोशिश कीजिए। आज छुट्टी का फायदा उठाइए। 1 घंटा सिर्फ यदि आप गूगल पर सर्च कर लेंगे कि गुरु नानक क्या थे, कौन थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी। ये तो मालूम हमें कि गुरु नानक भगवान थे, सिख धर्म के प्रवर्तक थे, हमारे पहले गुरु थे, पर उनकी शिक्षाएं क्या हैं। उन शिक्षाओं को यदि हम आत्मसात करेंगे तो सच में हम अपना भला तो करेंगे ही, अपने साथ साथ अपने समाज का भला करेंगे। और एक अच्छा समाज एक अच्छे देश का निर्माण करता है। हम कहीं ना कहीं अपने देश की सेवा करेंगे। कोई देश की सेवा करने के लिए आपको सिर्फ बॉर्डर पे जाकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो तो बहुत अच्छी बात है यदि हम सीमाओं पे जाके लड़ते हैं, मगर आप किसी और तरीके से भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो गुरु नानक को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। और आज अपने साथ ये जो श्लोक मैंने आपको बताया है, सिर्फ ये लेके जाइए, जो 3 शब्द का है सिर्फ। किरत करो, काम करो, कर्म करो, वर्ण छपको, जो कमाओ वे बांट के खाओ, और नाम जपो। नाम जपने से मतलब यह है कि अच्छे विचार अपने मन के अंदर लेकर आओ। किसी का बुरा आपके विचारों से नहीं हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरी बहन हरप्रीत ओबेरॉय, जो करीब करीब हर दिन जुड़ती हैं, आज भी जुड़ी हुई हैं। सूर्य कुमार सिंह जो हैं, ये मेरे हर लेक्चर में हर जगह जुड़ते हैं, ये भी आज जुड़े हुए हैं। और भी ऐसे कई सज्जन होंगे जिनको मैं यहां से देख नहीं पा रहा हूं, जो आज मुझे यहां देख रहे हैं। मैं उन सब का भला चाहता हूं। गुरु नानक से विनती करता हूं कि इन सबको आशीर्वाद दें, हमको आशीर्वाद दें। और गुरु नानक के प्रकाश उत्सव को सिर्फ छुट्टी के रूप में मनाने की हमें प्रेरणा नहीं दें। एक छुट्टी के रूप में हम सिर्फ इसको मनाएं, ऐसा नहीं सोचें। हम उनकी कुछ जीवनी को पढ़ें, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। यदि हम उनका एक श्लोक भी यदि हम अपने हृदय में लगा लेंगे, अपने जिस्म में डाल देंगे, अपने दिमाग में प्रिंट करा लेंगे, तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। ऐसे पैगंबर को, ऐसे महान फकीर को, ऐसे गुरु नानक के चरणों में मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और ईश्वर से यही विनती करता हूं कि पूरी कायनात को सुरक्षित रखे, इस कोरोना वायरस से हम सबको बचाए। गुरु नानक के आगे मेरी प्रार्थना है कि हम सबको इस बीमारी से बाहर निकाले। और जो हमारी प्रार्थना में जो आखिरी में बोला जाता है, तेरे भाणे सर्बत दा भला, जब जब मैं तेरा नाम लूं भगवान, इस सर्बत का भला हो, इस पूरी दुनिया का भला हो, सिर्फ मेरा भला नहीं हो। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात गुरु नानक ने अपने अरदास में, अपनी प्रेयर में कही है। हम हमेशा अपना भला चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब जब मैं नाम लूं, जब जब भगवान मैं तेरा नाम लूं, सर्बत का भला हो, इस पूरे कायनात का भला हो, इस पूरे दुनिया का भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।